सब टॉपिक देखते हैं जिसको हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेशन। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए अप्रॉक्सीमेशन, पहले ये समझते हैं कि ये होता क्या है। अप्रॉक्सीमेशन बेसिकली ये होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने ये कोई क्वांटिटी लिखा, क्या लिखा 2.134567, अगर तो इसको मैं सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.134, इसको मतलब मैं छोड़ सकता हूँ। तो यही जो छोड़ रहे हैं, ये जो छोड़ रहे हैं, अब आपको भी दिख रहा है ये हमारा जो 2.134 है इसके इक्वल तो नहीं है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। किसका, इस वाले ऊपर वालों का हम क्या कहेंगे, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। मान लीजिए ये ए है तो इसको हम क्या कहेंगे, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ ए, APPROX, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ ए। वैसे पाई की अगर वैल्यू आप देखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 3.14 लिखते हैं, जबकि उसकी वैल्यू कितनी होती है 3.1415, और उसके बाद से 92, फिर उसके बाद से होता है 92 के बाद 65, इतना होता है, और इससे भी आगे भी होता है। बेसिकली ये क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में रहता है, और आगे भी जाता है, लेकिन हम इतना मान लेते हैं, यानी कि ये तो अप्रॉक्सीमेटेड है ही। हम फिर इसको और अप्रॉक्सीमेट करके क्या करते हैं, 3.1 करके हम इसको याद करते हैं। ये हमारा किसका है, ये एबव वाले का अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ पाई। इसका भी ये अप्रॉक्सीमेटेड है, ये तो जान रहे हो कि आप एक अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है ही, लेकिन इसका भी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ये है। तो बेसिकली मोटी मोटा आपको अप्रॉक्सीमेशन का आइडिया लग गया होगा। अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, अप्रॉक्सीमेशन ये होता है एग्जैक्ट वैल्यू ना होकर उससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेशन होता है। अब हम आते हैं अपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, उसको हम देखते हैं। तो अप्रॉक्सीमेशन का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कैसे यूज होता है उसको हम समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डेरिवेटिव हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को ही हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट कहते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव से भी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, फार्मूला क्या है उसको हम देखते हैं। डिफरेंशिएशन में आप लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पढ़ा होगा, वो हमारा क्या कहता है, तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हमारा क्या कहता है, वो हमारा ये कहता है कि अगर एफ डैश ऑफ ए, यानी कि डेरिवेटिव आप निकाल लें किसी फंक्शन का एट ए पॉइंट ए, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एच, ये हमारा एच है, एच टेंडिंग टू 0, एक मिनट एच सही से लिखाया नहीं, इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। उसके बाद हम क्या करते हैं, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपान हमारा होता है एच। ये हमारा क्या कहता है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहता है, डिफरेंशिएशन का हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। जैसे ही आपका डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है, वो सबसे पहला जो हमको डिफरेंशिएशन का मेथड पढ़ाया जाता है वो ये है, जिससे सारे फार्मूले डिराइव होते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, एच टेंडिंग टू 0 है। तो थोड़ा समय के लिए हम एच को क्या मान लेते हैं, एच को हम डेल एक्स मान लेते हैं, जब यहाँ पे एच हमारा टेंडिंग टू 0 है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, डेल एक्स हमारा भी टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। और कुछ समय के लिए हम इनको हटा ही देते हैं, ये हमारा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसको हम हटा देते हैं। तो उसके बाद अगर हम लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस डेल एक्स हो जाएगा। लिमिट को हमने हटा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि एच टेंडिंग टू 0, हमने कह दिया कि डेल एक्स भी टेंडिंग टू 0 है, तो ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। और यहाँ से ये एफ ऑफ ए हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा। अब देखिए डेल एक्स टेंडिंग टू 0 हमने माना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डेल एक्स को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा,
डेल ऑफ एक्स और उसके बाद से यहाँ एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ ए, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से अगर इसकी वैल्यू आप निकाल रहे हैं, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ए प्लस डेल एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, ये एफ ऑफ ए इधर चला जाएगा तो आपको मिलेगा डेल ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ ए और उसके बाद से ये प्लस में क्या होगा एफ ऑफ ए। अब 1 मिनट आप रुकिए, जो हम इसमें पढ़ेंगे उसमें मान लीजिए हमें निकालना है अंडर रूट, किसका निकालना है 49.5 का, इसका हमको अंडर रूट निकालना है, यानी कि अंडर रूट 49.5 पे 1/2 हमको कैलकुलेट करना है। तो इसमें डेल एक्स हमारा क्या है, डेल एक्स हमारा जो है ये हमारा है, डेल एक्स हमारा यहाँ पे क्या है 0.05 है। तो आप भी क्लियरली देख रहे हैं कि ये टेंडिंग टू 0 है, नो डाउट। डेल एक्स हमने माना है कि टेंडिंग टू 0 है, यहाँ पे 0.5 है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये एग्जैक्ट 0 के बराबर नहीं है, एग्जैक्ट ये 0 के बराबर है नहीं है। उसी प्रकार से आप किसी और में भी देखेंगे अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन में, तो आप ये देखेंगे कि हमारा जो डेल एक्स वाली वैल्यू है वो 0 को टेंड करती है, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं होती है। एग्जैक्ट 0 नहीं होती है तो आप जान रहे हैं जब एग्जैक्ट 0 होगी ही नहीं तो यहाँ से जो आंसर आपको मिलेगा, जो आप एग्जैक्ट 0 क्या बोलते हैं 0 को टेंडिंग करके आप यहाँ पे बनाए हैं, जैसे कि मेरा कहने का मतलब क्या है, कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा डेल एक्स जो है हमने टेंडिंग टू 0 माना है। अगर यहाँ पे हम लिमिट लगाते, यहाँ पे लिमिट लगाते तो हमारी वैल्यू एग्जैक्ट आती, क्योंकि ये टेंडिंग टू यहाँ पे 0 था। हम यहाँ पे लिमिट लगा ही नहीं रहे, लिमिट को भी हटा दी है। और दूसरी बात हमने क्या किया, ये डेल एक्स टेंडिंग टू 0 किया है, लेकिन आप क्लियरली देख रहे हैं कि डेल एक्स हमारा टेंडिंग टू 0 नहीं है। यानी कि आप यहाँ से तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं ना यार, यहाँ से एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ से लिमिटिंग कैलकुलेशन कर रहे थे, दैट्स वाई उधर से हमारा करेक्ट आंसर है। अगर ये फार्मूला लगाते तो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू नहीं आती, हमारी एक्चुअल वैल्यू आती, जबकि हम ये फार्मूला लगा ही नहीं रहे हैं। और आप यहाँ डेल एक्स भी देख रहे हैं कि ये टेंडिंग टू 0 नहीं है, ये 0 से ज़्यादा है। तो यहाँ से आपको जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू होगी, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू होगी। यानी कि ये हमारा एक्चुअल आंसर नहीं होगा, एक्चुअल आंसर से थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ये समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से मैं समझाता हूँ। तो बेसिकली इसमें आपको समझना क्या है, पहली बात तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड डिफरेंशिएशन का जानते ही होंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हमारा जो कहता है उसको हमने ऊपर लिख लिए हैं। उसके बाद हम कहे हैं कि एच यहाँ पे टेंडिंग टू 0 होता है, एच को हम लोग डेल एक्स मान लिया है, डेल एक्स एच टेंडिंग टू 0 तो डेल एक्स को भी हम टेंडिंग टू 0 मान लिए। अब लिमिट को कुछ समय के लिए हम हटा दिए, मान लिए ना कि एच टेंडिंग टू 0 डेल एक्स भी टेंडिंग टू 0 है। फिर यहाँ से एफ डैश ऑफ ए का कैलकुलेशन, यहाँ से आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ से लिमिटिंग कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ से जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इस स्टेप से, ये लिमिटिंग कैलकुलेशन नहीं है, लिमिटिंग कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ से आप जो भी निकाल रहे हैं वो एग्जैक्ट आ रहा है, लेकिन आप भी देख रहे हैं कि डेल एक्स हमारा जो है यहाँ पे जो आप कंसीडर किए कि टेंडिंग टू 0 हो, डेल एक्स हमारा टेंडिंग टू 0 नहीं है। दैट्स वाई हमारा यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेटेड आएगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। एग्जैक्ट आंसर कब आता है, एग्जैक्ट आंसर तब आता है जब ये वाला आप फार्मूला यूज करते हैं। समझ में आया? आई थिंक अब आपको समझ में नहीं आया, फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। ये हमने क्या किया था, अब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का यूज किया, उसके बाद से हमने क्या किया, एच को डेल एक्स माना, एच टेंडिंग टू 0 था फार्मूले में, हमने डेल एक्स को भी टेंडिंग टू 0 माना। लिमिट को हम यहाँ से हटा दिए, यानी कि यहाँ से जो हमारा कैलकुलेशन होगा एग्जैक्ट होगा। लेकिन आप भी देख रहे हैं कि डेल एक्स हमारा टेंडिंग टू 0 नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे उठा लीजिए, यहाँ पे डेल एक्स देखिए टेंडिंग टू 0 है ही नहीं। डेल एक्स जब टेंडिंग टू 0 है ही नहीं तो यहाँ से आपको जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटेड आंसर मिलेगा। इसलिए यहाँ पे हम साइन ऑफ अप्रॉक्सीमेशन का यूज किए हैं। यहाँ से कुछ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। अगला भी फिर से हम इसको ग्राफिकली अंडरस्टैंड करेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा।
तो यही हमारा होगा अप्रॉक्सीमेटेड मेथड। बेसिकली ये हमारा जो भी पार्ट रहेगा इसको दो पार्ट में हम ब्रेक करेंगे। एक हमारा क्या होगा, ए होगा, ए डेल एक्स होगा। जैसे इस वाले में आप देखिए 49.5 में हमारा देखिए, अब अंडर रूट इसका निकालना है तो किसका अच्छे से आप अंडर रूट निकाल सकते हैं। इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कीजिए कि एक का आप अच्छे से अंडर रूट निकाल सकते हैं। तो आप 49 का अंडर रूट आप जानते ही हैं, तो ये क्या होता है, 7 होता है। 49 का अंडर रूट 7 हो जाएगा और उसके बाद से ये हमारा 0.5 बच रहा है, तो इसका अंडर रूट आप निकाल ले रहे हैं। तो इसका अंडर रूट आप निकाल ले रहे हैं 49 का, तो इसको ए मान लेंगे और जिसका नहीं निकाल पा रहे हैं डेल एक्स मान लेंगे। फिर उसके बाद से क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, उसमें एक ही वैल्यू पुट कीजिए। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो इसको यार एफ ऑफ एक्स मान लेंगे ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स मान लेंगे कुछ समय के लिए, क्या दिक्कत हो है। उसके बाद डिफरेंशिएट करके एक ही वैल्यू हमारी क्या है, ए हमने जान रहे हैं कैलकुलेट किया है से क्या बोलते हैं 49 रख के आराम से अपना इस फार्मूले में रखिएगा एफ डैश ऑफ ए। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे एफ डैश एक्स कैलकुलेट करके ए इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे डेल एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ ए, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपको अपना अप्रॉक्सीमेटेड आंसर मिल जाएगा। तो ये ठीक था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये हमारा फार्मूला अप्रॉक्सीमेशन का, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसको ग्राफिकली समझते हैं। तो ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अप्रॉक्सीमेशन उसको हम देखते हैं। तो ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए सबसे पहले ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा वाई है और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। ये आई थिंक आप लोग जानते हो, आई थिंक यार ये सब जानते हैं। अब हमने क्या किया, एक एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स का मतलब हमारा यही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे टोटल हमने एफ ऑफ एक्स लिया है। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, कोई एक फंक्शन दिया है या जो भी दिया है, कोई एक्सप्रेशन हमारा एफ ऑफ एक्स यहाँ पे ये दिया, जैसे कि यहाँ पे अंडर रूट एक्स दिया है। तो हम पहले एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो ये हमारी जो है, ये ब्लू कलर की लाइन जो है, ये हमारी ब्लू कलर की लाइन, ये हमारी क्या है, एफ ऑफ एक्स है। जैसे कि एफ ऑफ एक्स हमने क्या बोलते हैं, अंडर रूट 49.5 के केस में क्या माना था, एफ ऑफ एक्स हमने अंडर रूट एक्स माना था। वैसे ही ये कोई एफ ऑफ एक्स हमारा एक क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारा एक कोई फंक्शन है। उसके बाद से हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद से हमने एक टेंजेंट ड्रा किया है। टेंजेंट हमने क्यों ड्रा किया है वो आगे मैं आपको समझाता हूँ। और यहाँ पे ये हमारी वो वाला पॉइंट है, जैसे कि ये आप ये हमारा क्या है 49.5 का हमको अप्रॉक्सीमेशन निकालना था। तो हमने क्या माना था, हमने माना था 49 प्लस 0.5, तो इसको हमने ए माना था, यानी कि ये हमारा अच्छा वाला वैल्यू है। इसका आप अगर अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा। ये हमारा थोड़ा सा ख़राब वैल्यू है क्योंकि इसका अंडर रूट निकालने में थोड़ा सा हमको दिक्कत होगी। तो ये हमारा अच्छा वाला वैल्यू है। तो अच्छा वाला जो वैल्यू है उसको हमने यहाँ पे माना है, यहाँ पे माना है, यानी कि इसको हमने ए माना है। अब इसी से ख़राब वाली वैल्यू तो भी माननी पड़ेगी ना, इसी से कुछ दूर जाकर हम अपने ख़राब वाली वैल्यू को मान लेते हैं, जो कि हमारा ये है। ये है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो मिक्स हो जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है आपका, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना है, डेल ऑफ एक्स है। तो बताइए जब यहाँ का डिस्टेंस ए है तो यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर y का आप लिख रहे हैं या इसी पॉइंट का ही कोऑर्डिनेट आप लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, a कामा एफ ऑफ ए लिखेंगे, a कामा एफ ऑफ ए लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक का कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। और उसी प्रकार से इसका जब कोऑर्डिनेट आपको लिखना पड़ेगा, इसका कोऑर्डिनेट आप क्या लिखेंगे, इसका कोऑर्डिनेट आप क्या लिखेंगे। अब देखिए यहाँ तक तो आपने a चला, यहाँ तक आप a चले और यहाँ तक कितना चले, ये a और ये डेल ऑफ एक्स, यानी तक यहाँ तक आप कितना चले, यहाँ आप चले a प्लस डेल ऑफ एक्स चले। और उसके बाद से f ऑफ x में यही वैल्यू डाल दीजिए तो y का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। y की कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, f ऑफ डेल x। आई थिंक इसको आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं मिटा के इसको अच्छे से लिखता हूँ, कोई कन्फ्यूजन ना हो, टाइम लगे यार, क्या दिक्कत है। तो ये हमारा डेल ऑफ एक्स है। तो हमारा ये पॉइंट आप मान लीजिए हमारा P है और ये हमारा Q है और ये हमारा S है। अब हम ये मान रहे हैं ये वाला पॉइंट है
क्यू, ये हमारा क्यू है ना और ये हमारा पी है। हम ये मान रहे हैं कि हमारा पी और क्यू सेम ही हैं। आपको दिख रहा है, नो डाउट आपको दिख रहा है कि कुछ डिफरेंट है यहाँ पे, इतना गैप तो है, लेकिन हम एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि हमारा पी और क्यू कोइंसाइड है, मतलब एक के दूसरे के बराबर ही हैं। तो हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, पी क्यू अप्रॉक्सीमेट बराबर ही हैं, हम ये मान रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या हमको कैलकुलेशन किसको करना, हमने टेंजेंट क्यों ड्रा किया था, क्योंकि हमको कैलकुलेशन इस पूरे लेंथ को कैलकुलेट करना है, ये वाला पूरा लेंथ हमको कैलकुलेट करना है। कौन सा वाला हमको लेंथ कैलकुलेट करना है, मैं इसको एम मान लेता हूँ और इसको एन मान लेता हूँ। हमको पूरा पीएम कैलकुलेट करना, वी हैव टू कैलकुलेट होल पीएम, ये पूरा पीएम हमको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए ये देखिए हमारा एक कर्व दिया है और ये हमारे दो वर्टिकल्स लाइन दिए हैं। तो आप भी जान रहे हैं कि इससे कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते, इसी की वजह से हमने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा किया। टेंजेंट हमने ड्रा किया, उसके बाद से टेंजेंट हमारे इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन के यानी कि पीएम को जहाँ पे कट कर रहा है उसको हमने क्यू माना। हम क्या माने कि क्यू हमारा क्या है, क्यू का जो भी वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है वो हमारा पी के वाई कोऑर्डिनेट के अप्रॉक्सीमेटली बराबर है। ठीक है, ये हमने माना। आपको दिख रहा है कि ये नीचे है, क्यू वाला नीचे है, पी वाला ऊपर है, लेकिन ठीक है कुछ क्षण के लिए आप ये मान सकते हैं, मेरे कहने से मान लीजिए, लो यार क्या दिक्कत है। अब देखिए ये हमने माना और ये सब हमने किया। अभी इसका अगर हम कैलकुलेशन यहाँ से अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर इस पे डालेंगे, परपेंडिकुलर इस पे डालेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आप अगर टेंजेंट ड्रा करने के बाद भी कुछ देख नहीं पा रहे हैं तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाला जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखिए, अब मैं इसका कैलकुलेशन बड़े आराम से कर सकता हूँ। इसको मान लीजिए, ये मान लीजिए, ये पॉइंट हमने क्या किया, पीएम पे परपेंडिकुलर एस से डाला जो कि पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है, किस लाइन को, पीएम को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखिए ज़िंदगी में ये कैलकुलेट तो करना मुश्किल था, लेकिन ये कैलकुलेट करना हमें आसान दिख रहा है। कैसे आसान दिख रहा है, अब देखिए ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में इसको हम ये एंगल थीटा कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप टेन थीटा लगाएंगे, टेन थीटा बेसिकली हमारा क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप हमारा किसके इक्वल होता है, डिफरेंशिएशन के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ से हम टेन थीटा लगाएंगे तो ये वाली दूरी आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ डेल एक्स है, तो यहाँ पे दूरी बदल जाएगी क्या, यहाँ पे भी दूरी डेल एक्स ही होगी ना, ये दूरी डेल एक्स है और इसको मैं ये वाली डिस्टेंस को इसको मैं डेल ऑफ वाई मान ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये करने के बाद पेन चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे टेन थीटा आप लिख रहे हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे डेल वाई लिखेंगे, और दिख रहा है यार, नहीं दिख रहा है ना, लेट मी चेंज दिस पेन आल्सो। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप निकालेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डेल ऑफ एक्स, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो इसको हम मान लेते हैं ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे हो रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि इसका हम डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया। तो जो भी डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, हम डिफरेंशिएशन इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट को तो इसमें रखना पड़ेगा ही ना। तो इस पॉइंट को अगर हम एक्स इक्वल टू ए ये पॉइंट रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, बेसिकली एफ ऑफ ए लिख लेते हैं। तो वही मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा एफ डैश ऑफ ए। इतना कर लें, इतना समझ में आया। ठीक है, हमने क्या किया था, हम ये पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, दैट्स वाई हमने टेंजेंट यहाँ पे से ड्रा किया। टेंजेंट ड्रा करने के बाद हमारा टेंजेंट पीएम को इंटरसेक्ट किया एट अ पॉइंट क्यू। एट अ पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट करने के बाद हम क्या कर रहे थे, फिर भी कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। हमने क्या किया, एस से परपेंडिकुलर डाला, कहाँ पे, ए पे हमने परपेंडिकुलर डाला, पीएम पे परपेंडिकुलर डाला जो इंटरसेक्ट कर रहा है पीएम को एट अ पॉइंट ए।
और उसके बाद से हमने क्या किया, यहाँ से हमने क्या किया, tan थीटा अप्लाई किया। tan थीटा हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। हम डिफरेंशिएशन यहाँ से निकाल, तो उस पॉइंट को तो रखना मैंडेटरी है ही है, जो कि हमने यहाँ पे किया। इतनी बात हमने किया, अब आपका काम ख़त्म हो गया है। ये वाला डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, यही है ना यार, एफ ऑफ ए। ये एफ ऑफ ए है, तो ये क्या बदल जाएगा। आप मान लीजिए आपकी हाइट 5 फीट है, तो आप आसमान में चले जाएंगे तो आप 5 फीट से छोटे हो जाएंगे, नहीं ना, नहीं होंगे। तो ये वाली हमारी हाइट कितनी हो गई, एफ ऑफ ए। और यहाँ से अगर पी और क्यू के बीच, एम और क्यू अगर हम कैलकुलेट करें, एम क्यू अगर हम कैलकुलेट करें, एम क्यू हमारा किसके बराबर है, एम क्यू हमारा किसके बराबर है, एफ ऑफ ए प्लस डेल वाई। अरे यार ये डेल वाई है ना, ये पूरा एम क्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एफ ऑफ ए प्लस ये हमारा क्या है, डेल वाई। अब डेल वाई क्या है, डेल वाई की वैल्यू हमारी ये है, किधर गया यार डेल वाई हमारा ये है, डेल वाई ये हमारा है। बेसिकली हमने इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे डेल वाई, तो यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे डेल वाई। तो डेल वाई का कैलकुलेशन करने पे हमारा ये आया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल वाई की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो डेल वाई की वैल्यू हम यहाँ से लिखते हैं, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, डेल वाई इक्वल टू, एक मिनट यार, डेल वाई हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारा एम क्यू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए, और उसके बाद से प्लस डेल वाई हमारा क्या है, डेल एक्स एफ डैश ऑफ ए। ये हमारा हो गया। अब हमने क्या कहा, पहले हमने क्या माना था, ये वाला पॉइंट हमने माना था कि P हमारा क्या है, आप ऐसे कंसीडर कीजिए कि P हमारा P पॉइंट क्या है, Q है, P पॉइंट Q है। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप ये कंसीडर कीजिए कि P और Q दोनों सेम ही पॉइंट है। तो एम क्यू हमने जब लिखा, तो एम क्यू इक्वल टू हमने क्या लिखा, एम क्यू इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस डेल एक्स एफ डैश ऑफ ए, हमने ये लिखा। अब एम क्यू को हम कह रहे हैं कि ये हमारे पी क्यू के बराबर है, पी एम के बराबर है, पी एम के बराबर है, तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम क्यू क्या है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है किसके, पी एम के। और पी एम हमारा क्या है, पी एम का कोऑर्डिनेट आप जान ही रहे हैं, एफ ऑफ, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ ए प्लस डेल एक्स अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है, एक मिनट, अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है, एफ ऑफ ए प्लस डेल एक्स एफ डैश ऑफ ए। अप्रॉक्सीमेटली क्यों आया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारा पी क्यू, यहाँ देख रहे हैं ना यार, यहाँ इतना तो डिस्टेंस है, तो हमारा पी क्यू यानी कि एम क्यू और एम पी एग्जैक्ट तो बराबर नहीं है, लेकिन हम मान लिए हैं कि ये दोनों पी और क्यू पॉइंट एक ही पे हैं, तो हम मान लिए कि एम क्यू और पी एम एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट बराबर नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट का साइन लगा दिए हैं। अब यहाँ से हमारा वही फार्मूला जो हमने पहले फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से जनरेट किया था, वही फार्मूला हमने फिर यहाँ से ग्राफिकल मेथड से जनरेट कर लिया। अब देखिए, अगर हमारा ये डेल एक्स हमारा जितना कम होगा, डेल एक्स आपका जितना कम होगा, ये वाला हमारा लाइन जो है एम पी जो हमारा लाइन है, जब ये कम होगा तो एम पी लाइन हमारा क्या होगा, इधर भागेगा ना। अरे यार ये मान लीजिए 0.5 पे 0.4 हो गई तो इधर आएगा, फिर है, और जितना कम होगा ये हवाला हमारा लाइन उतना इधर भागेगा, उतना इधर भागेगा। सेंस क्या है कि जितना हमारा डेल ऑफ एक्स कम होगा, हमारा ये पीएम लाइन वो हमारे टेंजेंट जहाँ पे जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा किए हैं उसके और क्लोज आता चला जाएगा। यानी कि डेल एक्स आपकी जितनी कम होगी उतनी अच्छी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू मिलेगी। डेल एक्स अगर आपको 0 हो जाए, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 49.05 है और डेल एक्स हम 0 कर दे रहे हैं, तो आपको एकदम एग्जैक्ट क्या मिल रहा है, √7 मिल रहा है, √49 का वैल्यू कितना मिल रहा है, 7 ही मिल रहा है ना। तो ये हमारा यानी कि डेल एक्स हमारा जितना कम होगा उतनी अच्छी आपको अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू मिलेगी, और डेल एक्स जब 0 हो जाएगा तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग था इसका। अब
चलते हैं क्वेश्चन पे। अब चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को हम कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे EX फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है 25.3। जैसे आप अपने क्वेश्चन को अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इसको आप क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, ऐसे आप डिवाइड करेंगे कि एक पार्ट का आप अंडर रूट अच्छी तरह से कैलकुलेट कर सकें। तो आप देख रहे हैं 25 का अंडर रूट आप अच्छी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद से ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर हमारा 0.3 बच जाएगा। तो इसको हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे और इसको हम डेल एक्स मान लेंगे। और उसके बाद से हमारा फार्मूला क्या कहता है, हमारा फार्मूला ये कहता है कि एफ ऑफ ए प्लस डेल एक्स किसके बराबर होता है, हमारा डेल एक्स एफ डैश ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए। ये हमारा ये फार्मूला का था। यानी कि अभी हमें एफ डैश क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स भी निकालना है, एफ डैश से ए भी निकालना है। तो पहले एफ ऑफ एक्स हमारा यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारा अंडर रूट एक्स है। तो एफ डैश ऑफ एक्स आपका क्या आ जाएगा, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे अंडर रूट को तो क्या होगा, इस पे अंडर रूट पे 1/2 है तो वो हमारा इधर आ जाएगा। और उसके बाद से इस पे भी एक बार एक हमारा क्या है, फिर क्या बोलते हैं, अरे यार यहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो अंडर रूट 2 है, इसमें से एक घटाएंगे, एक घटा के ये पावर पहले नीचे आएगा, फिर इसमें से एक घटा के यहाँ पे लिखते हैं। तो एक इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा, एक्स पे पावर -1/√2 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/√x हो जाएगा, 1/√x हो जाएगा। तो उसके बाद से ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया। तो यहाँ से अगर एफ ऑफ ए आप कैलकुलेट करें तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। और यहाँ पे x 1/x हमारा क्या है, अंडर रूट एफ ऑफ ए निकालना है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा और ए हमारा क्या है, ए हमने क्या कंसीडर किया है, ये हमने क्या कंसिडर किया, ये हमारा 25 है। तो यहाँ से आपको 5 मिल जाएगा, यानी कि 1/10 मिल जाएगा। इसको अगर आप लिखेंगे तो 0.1 मिलेगा, 0.1 मिला। यहाँ से हमें एफ ऑफ ए की वैल्यू मिल गई, एफ ऑफ ए की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे ये हमारा डेल एक्स है, एक मिनट ये डेल बस लिखाया है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। ये डेल एक्स हमारा, तो यहाँ पे डेल एक्स हमारा क्या है, डेल एक्स हमारा 0.3 है। मल्टीप्लाई करना है एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए हमारा यहाँ से कितना है 0.1 आया है, प्लस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए इसमें अगर 25 आप पुट करेंगे तो यहाँ से एफ ऑफ ए क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से एफ ऑफ ए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 25 पे 1/2, तो यहाँ से आपको 5 मिल जाएगा। तो यहाँ से आप 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो आपको क्या मिलेगा, 3 एकड़ में 3 यानी कि 0.03 मिलेगा प्लस 5। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपको 5.03 मिलेगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके देखेंगे तो इसी के करीब में आपकी वैल्यू आएगी। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा। अब उसके बाद से हम आते हैं सेकेंड वाले का, अपने देखते हैं। तो सेकेंड वाले का देखते हैं, इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं। तो सेकेंड वाला हमारा क्या कर रहा है, हमको निकालना है 15 पे अंडर रूट पावर 15 पे हमें निकालना 15 का पावर 1/4, ये हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए फिर आप इसको दो पार्ट में चेंज करेंगे, जिससे आप 1/4 एक का आसानी से निकाल सकें और एक में तो कोई दिक्कत रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप क्या कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो 16 - x लिखेंगे। 16 का 1/4 आप क्या करेंगे 2 निकाल लेंगे और -1 को तो वैसे ही रहने देंगे, वो हम फार्मूले में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा 16 हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या मिलेगा -1 मिलेगा। तो हमारा ये a हो गया, ये हमारा डेल ऑफ x हो गया, a हो गया हमारा डेल ऑफ x हो गया। फिर उसके बाद से हमें क्या निकालना है, f ऑफ a प्लस डेल x हम निकालना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे डेल x, उसके बाद से f डैश ऑफ a प्लस f ऑफ a, ये हमारा हो गया। अब क्या करना है, यहाँ डेल x का मल्टीप्लाई करना है f डैश ऑफ a में। तो पहले f ऑफ x हमें यहाँ पे क्या माने हैं, f ऑफ x हम माने हैं, f ऑफ x हमें यहाँ पे क्या माने हैं x टू द पावर 1/4। तो अब इसका हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश ऑफ x हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1/4 आ जाए, यहाँ पे x टू द पावर, और उसके बाद से यहाँ से अगर -1 आप करेंगे तो आपको मिलेगा -3/4। अगर समझ में ना आए तो आप करके देख लीजिएगा,
जैसे कि 1/4 में से अगर -1 में सब्ट्रैक्ट करूँ तो 4 इधर जाएगा, -3/4 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर एफ डैश ऑफ मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, 16 कैलकुलेट कर रहा हूँ। ए है 16, बेसिकली हमारा ए ही है ना, ए हमारा 16 है। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, 16 टू द पावर -3/4। अब देखिए 16 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 4 से ये 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब क्या है कि 1/4 और उसके बाद से ये तो पूरा नीचे चला जाएगा ना, ये पूरा नीचे चला आएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 पे पावर 4 इंटू 3/4 मिलेगा। तो यहाँ से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 पे पावर 3 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 2 पे पावर 3 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1/32 मिलेगा, 1/32। तो एफ डैश ऑफ ए हमारा 1/32 आया। तो अगर 1/32 हम कैलकुलेट करें हैं, 1/32, तो आपको मिलेगा क्या मिलेगा, यहाँ से 0.031 मिलेगा। ये बेसिकली हमारा 3 है, मिटा के मैं लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है। ये हमारा 0.031 है। तो बेसिकली हमारा एफ डैश ऑफ 16 आ गया, नहीं कि एफ डैश ऑफ ए आ गया। अब डेल एक्स हमारा क्या है, -1 है, तो -1 मल्टीप्लाई बाई किसके, 0.031, ये हमारा हो गया। अब प्लस उसके बाद एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारी कितना थी, इसमें आप डाल दीजिए एफ ऑफ ए, हमें मिल जाएगा एफ ऑफ ए। यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ 16 हमारा क्या हो जाएगा, 16 पे पावर 1/4 हो जाएगा। 16 पे पावर 1/4 हो जाएगा, यानी कहने का ये सेंस हो जाएगा कि 2 पे पावर 1/4, और ये यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से 2 मिल जाएगा। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा -0.031, और उसके बाद से ये +2 होगा। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो हमें क्या मिलेगा, वो मैं बताता हूँ आपको। तो ये हमारा कैलकुलेट होके आएगा 1.969, इसके करीब में हमारा ये कैलकुलेट होके आएगा। अब इसके लिए आप इसको कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करेंगे तो आपको यही मिलेगा। अब इसके बाद से ये हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट वाला, ये तो 2 हमारे एग्जाम्पल थे जो हमने आपको समझाने के लिए यूज किया। अब इसके बाद से हम अपने एक्सरसाइज पे आ सकते हैं। तो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या है, अब देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमारी ये है, तो इसको हमने कर ही लिया है, कोई दिक्कत है ही नहीं। और हाँ, इसको हमने कर लिया है। अब देखिए ये 49.5 को आप इसको कर सकते हैं, इसको मैं इसका ए मैं निकाल देता हूँ, और डेल एक्स यहाँ से ए आप निकाल सकते हैं 49 हो जाएगा। और उसके बाद से डेल एक्स आप यहाँ से क्या लिख लेंगे, 0.5 लिखेंगे। उसके बाद से सेम फार्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम ये करते हैं, ये वाला इसको हम करते हैं, तो ये भी शायद आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ। ये हमारा क्या है, हमारा एक क्वेश्चन है ये √, 1 मिनट, हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है, 0.06 है, ये हमारा दिया। इसका अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हमको निकालना। तो यहाँ से अगर हम क्या करें, यहाँ से हम अगर ए और क्या बोलते हैं डेल एक्स कंसीडर करें तो हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कंसीडर कर सकता हूँ, ए को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ये 1 में कंसीडर कर ले रहा हूँ, और उसके बाद से डेल एक्स में क्या कंसीडर कर ले रहा हूँ, डेल एक्स में कंसीडर कर रहा हूँ 0.4 में कंसीडर कर ले रहा हूँ, -0.4। अगर मैं इसमें इन दोनों को ब्रेक करता हूँ तो आप देखिए इसका 1 का अंडर रूट मैं अच्छी तरह से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इसको ए मान लूँगा, इसको मैं डेल एक्स मान लूँगा। अब क्या करना है, आपको फार्मूला लगाना, एफ ऑफ ए प्लस डेल ऑफ एक्स, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा डेल एक्स, और ये हमारा क्या होगा एफ डैश ऑफ ए, और उसके बाद से ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस एफ ऑफ ए। ये हमारा इतना हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है √x है। तो एफ डैश ऑफ एक्स आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा
1/√x मल्टीप्लाई बाई 1/2, ठीक है। और उसके बाद से अगर हम कैलकुलेट करेंगे f ऑफ 1 तो आपको क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा, विच इज इक्वल टू 0.5। तो ये हमारा यहाँ से 0.5 यानी कि हाफ मिल गया, ये हमारा a है। तो f डैश ऑफ a कैलकुलेट हो गया और उसके बाद डेल x की वैल्यू हमारी कितनी है -0.4 है, मल्टीप्लाई बाई f डैश ऑफ a हमारा क्या है 0.5 है, प्लस f ऑफ a हमारा कितना है f ऑफ a कैलकुलेट करने के लिए आप इसी में f ऑफ 1 डाल दीजिए तो यहाँ से 1 मिल जाएगा, तो यहाँ से हमारा 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं 4×5=20, तो यानी कि यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 2, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, इसमें भी सिंगल डिजिट पे डेसिमल है, यहाँ भी सिंगल डिजिट पे डेसिमल है, तो ओवरऑल हमारा कितना आ जाएगा डबल डिजिट पे डेसिमल आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा ये मिलेगा, और उसके बाद से ये हमारा 1 है। तो इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 5×4=20, नो डाउट यहाँ से हमें मिल जाएगा 0.8 मिलेगा। इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, 0.8 मिलेगा। अगर आप इसको नहीं, आपको अगर विश्वास है तो आप इसको कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं 0.6 का, तो आपको ये इतना आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं, आई थिंक सो। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, ये 1/3 है, तो 1/3 को आप कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको आप कैलकुलेट कैसे कीजिएगा इसको भी मैं बता देता हूँ, इसको भी मैं करता हूँ। देखिए आप 1/4 है, ये हमारा कितना है 0.009 है, और उसके बाद से ये इस पे 1/3 है। इसको मैं 2 पार्ट में ऐसे तोड़ सकता हूँ, कैसे तोड़ सकता हूँ, एक हमारा ए वाला पार्ट क्या आ जाएगा 0.008 आ जाएगा, एक हमारा क्या हो जाएगा डेल एक्स वाला पार्ट कितना हो जाएगा 0.001 हो जाएगा, ये हमारा डेल एक्स हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब देखिए इसका आप अगर क्यूब निकाल रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा माइनस, इसका अगर आप, इसको मैं कर ही देता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे f ऑफ a डेल ऑफ x यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा कि डेल ऑफ x यहाँ पे f डैश ऑफ a हो जाएगा प्लस f ऑफ a मिलेगा। तो अगर आप यहाँ से डेल ऑफ x, तो हमने ये कैलकुलेट किया, लेकिन आप इसको ये वाला जो है फंक्शन, ये फंक्शन हमारा कौन सा है, कलर चेंज कर लेते हैं नहीं तो मिक्स हो जाएगा सॉल्यूशन एक ही में। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हैं इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, किधर मैं लिखूँ यार, इधर मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट, अगर यहाँ से मैं f ऑफ x हमारा क्या है अंडर रूट नहीं है यार, x⁻³ है, तो यहाँ से अगर f डैश ऑफ x अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1/3 इधर आ जाएगा, और यहाँ से x पे -2/3। आई थिंक आप सब लोगों को डिफरेंशिएशन आता होगा, अगर डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है तो पहले डिफरेंशिएशन सीखिए, उसके बाद इस चैप्टर पे आइए, क्योंकि डिफरेंशिएशन इसमें हर एक टॉपिक में करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन से आपको अच्छी तरह से परिचित होना पड़ेगा ही। तो ये हमारा यहाँ पे f डैश ऑफ x हमारा क्या आ गया 1/3, और उसके बाद से मल्टीप्लाई में क्या आ गया x⁻³ -2/3। अब यहाँ पे अगर ये हमारा क्या है 0.008 डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से तो 1/3 तो है ही, और इसमें जब डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको पहले तो ये हम पुट करेंगे 0.008, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.2 पे 3 हो जाएगा, ये 0.2 पे 3 हो जाएगा। अब 0.2 पे जब 3 हो जाएगा और उसके बाद से मल्टीप्लाई में आपको क्या मिला है -2/3 मिला है, तो यहाँ से ये हाथ तो कैंसिल हो जाएगा, और इस पर क्या हो जाएगा, ये 0.02 पे हमारा कितना है -2 का पावर है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 0.04 मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 1/0.04 मिलेगा।
अब इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिलेगा, 0.12 मिल रहा है, 0.12 मिल रहा है, 0.12 मिल रहा है। और यहाँ से अगर 0.12 का भी कैलकुलेशन हम करें, 0.12 एक मिनट, 1 डिवाइडेड बाई 0.12 तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 8.33 मिलेगा, 8.33 मिलेगा। और डेल एक्स हमारा क्या है, डेल एक्स हमारा क्या है, 0.001 है। अब मल्टीप्लाई आप किससे कर रहे हैं, मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं 8.33 से। और उसके बाद एफ ऑफ ए अगर आप कैलकुलेट करेंगे, एफ ऑफ ए का मतलब इसमें सिंपली ये वाली ए वाली जो वैल्यू है इसमें डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.2 मिलेगा। तो यहाँ से आपको 0.2 मिलेगा। अब क्या करना है, इसका कैलकुलेशन कीजिए। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.0 और उसके बाद से यहाँ पे 8 हो जाएगा और उसके बाद से 33 इतना मिलेगा। और ये हमारा क्या है, 0.2 है ही। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.20 उसके बाद से 833। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ये 4th नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका आपको निकालना है, 1 पे 10 निकालना है। तो इसको आप कैसे डिवाइड करेंगे, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 1 हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और उसके बाद से 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 में से इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.001 मिलेगा। ये हमारा डेल एक्स हो जाएगा। तो ये माइनस 0.001 आपका डेल एक्स हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। सिंपली वैसे ही कैलकुलेशन कीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। ये 15 पावर 1/4 जो कि हमने यहाँ पे बताया ही, इसके 15 पे 1/4 ये हमने बेसिकली एग्जांपल ही लिया था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने एग्जांपल लिया था। यहाँ पे देखिए ये वाला हमने कैलकुलेशन किया है, ये हमारा एग्जांपल ही था। तो ये तो आपको आएगा ही, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। हम आते हैं अपने 7th नंबर क्वेश्चन पे। 7th नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है, 26 पे पावर 1/3। तो इसको आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ए की वैल्यू आप 27 मान लीजिए और उसके बाद से 27 में से ये 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी डेल एक्स की वैल्यू आप यहाँ से 1 लिख सकते हैं। डेल एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इससे आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। 26 पे पावर 1/3 का, ये माइनस एक्स है, ये हो गया हमारा, ये डेल एक्स हो गया। तो इससे आप ये कर सकते हैं। इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ, ए की वैल्यू यहाँ पे 256 ले रहा हूँ और डेल एक्स की वैल्यू इसमें से अगर मैं 256 में से ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो हमें क्या मिलेगा, आई थिंक क्या मिलेगा यार, 21 नहीं, 21 नहीं मिलेगा, 256 माइनस 255 यहाँ पे 1 हो गया, 31 मिलेगा। 31 डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पे -31 ले लीजिएगा, उसके बाद कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आ जाएगा। और ये हमारा क्या है, ये हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा, यहाँ से ये डेल एक्स हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन आप कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप कर लीजिएगा। अब इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वो हमारे कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। ये हमारे क्वेश्चन है। तो ये हम करते हैं 401 पे पावर 1/2। इसको आप कर सकते हैं यार, ए की वैल्यू यहाँ से आप ले लीजिएगा 400, यहाँ पे 1 ले लीजिएगा और उसके बाद तो है, हम इसको ये वाला करते हैं, आई एक्स वाला करते हैं, एक्स आई बोले तो 11th वाला क्वेश्चन करते हैं। 11th वाला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, 0.00 उसके बाद से 37, ये हमारा दिया है पावर पे 1/2 दिया है, ये हमें दिया गया है। तो यहाँ से अगर आप एफ एक्स करेंगे तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या होता है, ए प्लस डेल एक्स विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एक्स इंटू एफ डैश ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए, ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ से सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स हमारा कितना दिया है, एक्स टू द पावर 1/2 दिया है। तो यहाँ से अगर एफ डैश ऑफ एक्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये √x हो जाएगा। तो एफ डैश ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हमारे यहाँ से क्या कौन सी वैल्यू लेंगे,
यहाँ से हम ए की वैल्यू ले रहे हैं अपना 0.00 और उसके बाद से 36 और उसके बाद से डेल एक्स ये हमारा ए है। डेल एक्स हम कितना ले रहे हैं 0.00 उसके बाद से फिर एक 0.1 ये हम ले रहे हैं डेल एक्स की वैल्यू अपनी ले रहे हैं। तो यहाँ से एफ ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे यानी कि 1/2 और ये हमारा कितना हो जाएगा अंडर रूट में ये पूरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.0036 आ जाएगा। तो यहाँ से ये जब निकलेगा तो आपको मिलेगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0.4 है तो 2 अंक के बाद दशमलव मिलेगा 1 बाई ये क्या मिलेगा 0.06। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा ये 100 ऊपर चला जाएगा ये 6 और यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 50 हो जाएगा और ये 6/48 और उसके बाद से 2 बचा 36/18 यानी कि 8.33 के करीब में आएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू पूरा कैलकुलेट करने के बाद अब क्या करना है, अब यहाँ पे रखिए और कैलकुलेशन अपना कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पे रखेंगे डेल एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है 0.001 है और उसके बाद से मल्टीप्लाई बाय ये हमारा है 8.33 और उसके बाद से प्लस एफ ऑफ ए की वैल्यू आप डालेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.06 आएगा। ए की वैल्यू बेसिकली यही हम अंडर रूट में डालेंगे तो जो निकला वही तो हमारे एफ ऑफ ए ही होगा ना। अब यहाँ से इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 0. अब देखिए यहाँ से 0.00833 ये हमें मिलेगा। फिर उसके बाद से ये हमारा 0.06 है, ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.06 यहाँ तक आ गया। उसके बाद 0.833 ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसका आंसर है, ये हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अब इसको आपको करना है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं 27 कर लीजिए ए की वैल्यू और उसके बाद से इसमें से ये घटाएंगे तो डेल एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, डेल एक्स की वैल्यू 43 मिलेगी। 43 मतलब 0.43 मिलेगी। उसके बाद से आप इसका भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसका करना है तो इसको भी तो आप कर ही सकते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू आप कितना मान लीजिएगा 81 और डेल एक्स की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 0.1 तो ये भी हमारा हो जाएगा। अब ये वाला हम कैलकुलेट करते हैं 3.968 पे 3/2 हमको इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए पहले थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। ये हम करने जा रहे हैं 3.968 पे 3/2 है, इसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं बेसिकली। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 3.968 है तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हम ये सोचेंगे कि इसका स्क्वायर कहाँ से, तो 1 तो इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से 4 को मैं ए मान लेता हूँ, 4 को मैं ए मान लेता हूँ और 4 में से ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो हमें क्या मिलेगा 0.0 यहाँ पे हमें मिल जाएगा 32। अब ऐड करने पे आ जा रहा है ना या 4, हाँ तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 0 9 10 के 0, हाँ ठीक है। ये हमारा माइनस ये हमारा डेल ऑफ एक्स हो गया। तो ए डेल एक्स ए हो गया हमारा और क्या बोलते हैं डेल ऑफ एक्स हो गया। अब फार्मूला लिखते हैं ए प्लस डेल ऑफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या होता है डेल ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ डैश ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए होता है। अब डेल एक्स हमारा क्या है, डेल एक्स हमारा है माइनस 0.032 है, डेल एक्स हमारा हो गया एफ डैश ऑफ ए यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। तो पहले एफ ऑफ एक्स तो कैलकुलेट करें, पहले इंडेक्स कैलकुलेट करने चले जा रहा है। तो 1 मिनट, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो एक्स टू द पावर क्या है 3/2, ये 3/2 है। तो यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स अगर आप निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3/2 और उसके बाद से हमारा एक्स टू द पावर कितना आ जाएगा -1 करेंगे तो आपको मिलेगा 1/3 मिलेगा, 1/3 मिल जाएगा। अब यहाँ से एफ ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे तो यानी कि एफ ऑफ 4 कैलकुलेट कर रहे हैं 3/2 4 पे पावर 1/2, ये 1/2 होगा या नॉट 1/3 हो जाएगा 1/2 हो जाएगा।
अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 पे पावर 2 2 से कैंसिल हो जाए, यहाँ से 2 में बेसिकली 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 होता है, और 2 से यहाँ से कैंसिल हो जाए, यहाँ से पूरा वैल्यू आपको 3 मिलेगा। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो ये कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारी 3 आ गई, एफ डैश ऑफ ए की एफ ऑफ ए की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारी कितनी मिलेगी, एफ ऑफ ए बेसिकली हमारा क्या है एक्स टू दी पावर 3/2 है, एक्स टू दी पावर 3/2, यानी कि एफ ऑफ ए की वैल्यू हमने 4 लिया, 4 पे पावर 3/2, 4 पे पावर 3/2 बेसिकली हमारा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से 2 पे पावर 2 निकलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 पे पावर 3 बोले तो 8, और ये हमारा यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 8 प्लस 3 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए 0.32 में, तो आपको मिलेगा 0.0 और उसके बाद से 96 मिलेगा, आई थिंक सो 3 दूना 6 3 3, हाँ ठीक है। अब यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 8.096, ये आपको मिल जाएगा आपका आंसर। तो ये हमारा किसका आंसर है, ये हमारे 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ये है। और ये वाला बेसिकली आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 टू दी पावर क्या होता है 32, तो यहाँ से ए की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं 32 ले लीजिए, ये हमारा बेसिकली क्या है ए की वैल्यू है, और उसके बाद से जो बच रहा है यानी कि क्या बच रहा है हमारा 0.5 बच रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप डेल एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसको मैं कर ही देता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। हमारा क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है 32.5 पे 1/5, तो यहाँ से हम अपना पहला फार्मूला लिखेंगे ए प्लस डेल ऑफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या है, ए प्लस डेल ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा, एक मिनट, यहाँ पे हमारा हो जाएगा डेल ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए, ये हमारा हो गया। अभी क्या करने का इधर, यहाँ से हमने क्या देखा ए की वैल्यू हमारी क्या है 32, डेल एक्स की वैल्यू क्या है 0.5, पहले हम क्या करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, तो एफ ऑफ ए हमारा क्या है, एफ ऑफ ए हमारा क्या है एक्स टू द पावर 1/2, तो एफ डैश ऑफ एक्स हमारा क्या आ जाएगा 1/2, और उसके बाद से 1/√x हो जाएगा। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू कितने 32, एफ ऑफ ए अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक मिनट, ये कुछ क्वेश्चन गड़बड़ी हुआ है क्या अपना, एक मिनट देखते हैं, ये 5 है हमने 2 लेकर किया है, ये 5 है 5, सॉरी फॉर डूइंग मिस्टेक, यहाँ पे हमारा 5 है, ये हमारा 5 है, तो यहाँ से भी चेंज हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, ये तो डिफरेंशिएशन हमारा गड़बड़ हो गया था। तो यहाँ पे ये 5 है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एफ डैश ऑफ एक्स तो हमें क्या मिलेगा 1/5, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा एक्स टू द पावर -4/5, ये कैसे मिलेगा 1/5 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 4 हो जाएगा, ये -4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर एफ ऑफ हम 32 निकाल रहे हैं, एफ डैश ऑफ 32 निकाल रहे हैं तो 1/5 हो जाएगा, और ये हमारे क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 32 को मैं 2 टू दी पावर 5 लिख सकता हूँ ना, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाए, अब देखिए यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन अपना परफॉर्म करेंगे, ये देखिए 2 टू दी पावर 5, ये 5, तो यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद से ये 2 टू दी पावर -4 है, तो यानी कि ये हमारा किस में चला आएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 1/80 आपको मिलेगा, 1/80 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.0125,
ये आपको इतनी वैल्यू मिलेगी, यानी कि एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे इतनी आ गई। उसके बाद से डेल एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है 0.5 है, तो यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई बाई किसके 0.0125, इसमें हमको करना है प्लस एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है हमारी, तो ये हाँ यहीं से हम निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारी कितनी है x टू द पावर 1/5, तो एफ ऑफ ए यानी कि 2 टू द पावर 5 पे 1/5, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ एफ ऑफ ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये एफ ऑफ ए बोले तो 2 मिल जाएगा आपको, यहाँ से 2 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा तो 2 यहाँ पे रख दीजिए। अब 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 5 जा 5 25, उसके बाद से 5 दूना 10 2 12 हो जाएगा, और ये 5 करने 5 1 6। अब देखिए कितने डेसिमल के बाद क्या बोलते हैं कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे 4 और एक 5 अंक के बाद दशमलव होगा, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा, और उसके बाद से यहाँ पे 2 अब ऐड कीजिए तो आपको मिलेगा 2.00625, ये आपका आंसर हो जाएगा लास्ट नंबर क्वेश्चन का। तो जितने भी मैंने क्वेश्चन छोड़ा है उसको आपको पूरा परफॉर्म करना है। मैं बेसिकली क्वेश्चन क्यों छोड़ा, मैं क्वेश्चन कर सकता है, ऐसी बात नहीं कि ये सब मेरे को आ नहीं रहा है, मेरे को आ रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। बेसिकली अगर मैं सब क्वेश्चन कर दूंगा, मैं सॉल्व कर लूँगा, तो उससे आपका क्या बेनिफिट होगा, आपको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो हमें जो लग रहा था थोड़ा सा टिपिकल है उसको हमने आपको बता दिया, बाकी जितना बचा है उसमें मैंने ए की वैल्यू और डेल एक्स की वैल्यू तो आपको बता ही दी है, तो आप उससे अगर फार्मूले को करके लगा के आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको अच्छी तरह से आंसर आ जाएगा। फिर भी अगर किसी को नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से आपको बता ही दूंगा, नहीं तो मैं कमेंट में ही सॉल्व कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा ये क्या कह रहा है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2.01 वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, जो ये हमारा क्या है एफ ऑफ एक्स हमारा ये है 4x² प्लस ये 5x प्लस 2 है। अब ये हमारा दिया है, तो अब देखिए इसका हमको अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू निकालना है, तो अपना फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला बेसिकली एक ही फार्मूला है, उसी को आपको बार बार यूज करना है, एफ डैश ऑफ ए प्लस यहाँ पे एफ ऑफ ए। तो यानी कि इस फार्मूले में रखने के लिए हमको पहले क्या चाहिए, एफ डैश ऑफ ए चाहिए और एफ ऑफ ए चाहिए। तो पहले एफ डैश ऑफ एक्स तो हम निकाल लेते हैं, एफ एक्स यहाँ पे हमारा दिया गया, एफ डैश ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी कि एफ डैश ऑफ ए अगर आप कैलकुलेट करेंगे, इसको पहले डिवाइड तो कर लेते हैं, यहाँ पे ए को आपको क्लियरली दिख रहा है, ये हमारा क्या है 2 है, और डेल ऑफ एक्स हमारा क्या दिख रहा है 0.1 है, तो उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ये 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी कि एफ ऑफ 2 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 16 हो जाएगा प्लस 5, बेसिकली यहाँ से आपको 21 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एफ ऑफ एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू है। ठीक है, और उसके बाद एफ ऑफ ए भी हम कैलकुलेट कर लें, यानी कि F2 कैलकुलेट कर लेते हैं, F2 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा, और ये 2 5 जा 10 मिलेगा, और यहाँ पे 2, और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 26, यहाँ से आपको आई थिंक 28 मिलेगा, 4 चौका 16 20, क्या बोलते हैं ये 26 28। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना, बेसिकली आपको फार्मूले में पुट करना, अपना आंसर लिखना है। डेल एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है 0.01 है, मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए किधर है, एफ ऑफ ए हमारा इधर है, कितना है 21 है, प्लस उसके बाद से ये हमारा कितना है एफ ऑफ ए, ये एफ डैश ऑफ ए। अगर गलती से मैं एफ डैश ऑफ ए को एफ ऑफ ए बोल दे रहा हूँ तो आप यहाँ फार्मूले से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, उतना माफी तो हमें कर ही सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया, अभी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 20, हाँ 20, यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0.21 मिल जाएगा, और उसके बाद से यहाँ पे हमारा कितना मिल जाएगा 28, और अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे 28.21 मिल रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड वाले का आंसर था। अब आइए थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाले पे आइए, देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं एफ ऑफ एक्स को फिर से आपको लिख दे रहा हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा x3, यहाँ पे 7x² प्लस 5 हो जाएगा। तो ये सिमिलर क्वेश्चन आप इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं करके दिखा देता हूँ। इसको तो कर ही सकते हैं यार, क्या दिक्कत है। इसको आप ये मान लीजिए a = 5
और ये हमारा डेल ऑफ एक्स हो जाएगा। डेल ऑफ एक्स हमारा कितना हो जाएगा 0.001 मिल जाएगा। तो इसको आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। एफ डैश ऑफ एक्स निकाल के इसको ए को रखिएगा तो यहाँ से एफ डैश ऑफ ए मिल जाएगा। यहाँ पे फार्मूला भी मैं लिख देता हूँ, ए प्लस डेल ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए नॉट ए डेल ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ ए, और यहाँ पे प्लस हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यार, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए। तो यहाँ से अगर एफ ऑफ ए पहले हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 माइनस यहाँ पे 5 × 5 = 25, 25 × 7 = 25 × 7 और 7 × 5 = 35 के 5, उसके बाद से 7 दूना 14, 14 × 3 = 17, 175 हो जाएगा। और ये प्लस 5 यहाँ से कैलकुलेट करेंगे जो भी आएगा ज़िंदगी में, और यहाँ से फिर एफ डैश ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x² माइनस, और ये हो जाएगा 14x, और ये प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर एफ डैश ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 × यहाँ पे 25 माइनस 4 × 5 प्लस 5। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे 25 × 3 = 75, 14 × 5 = 70 प्लस 5, तो आपको मिलेगा यहाँ से 10 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। एक बार रीचेक कर लेते हैं, 25 × 3 = 75, ठीक है, 3 7 दूना 14, ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे 25 × 3 = 75, 14 × 5 = 70, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 10 मिल जाएगा, और यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इसका कितना, आई थिंक कितना आ जाएगा इसका, यहाँ से 50, यहाँ से 50, यहाँ से आपको 45 -45 मिल जाएगा, -45 मिल जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे डेल एक्स हमारा कितना है, डेल एक्स हमारा है 0.001, और उसके बाद एफ डैश ऑफ ए किया है हमारा 10 है, फिर उसके बाद से ये हमारा कितना है 45 है। यहाँ से कैलकुलेशन परफॉर्म कीजिए, जो आएगा वही फाइनल माना जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो कैलकुलेट कीजिएगा जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेगेटिव में आप देख रहे हैं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव में आपका आंसर आ जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं ना। ये है एफ ऑफ ए हमने कैलकुलेट किया 125 आया, यहाँ पे 25 × 7 हाँ ठीक है, निगेटिव में ही आंसर आएगा, यहाँ पे आपका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद से आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है एक क्यूब है जिसका साइड x मीटर है और उसका साइड 1% से इंक्रीज कर रहा है। तो जब साइड 1% से इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम कुछ ना कुछ चेंज होगा ही, तो वॉल्यूम में क्या चेंज होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप जानते ही होंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, और क्या होता है साइड का क्यूब। ये हमारा क्यूब हो गया, ये हमारा क्यूब हो गया। थोड़ा सा इधर उधर फिगर अगर बन जाए दिल पे मत लेना, ये हमारा क्यूब हो गया। तो ये साइड का क्यूब होता है, तो यहाँ v = x क्यूब है। अब इसको क्या कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dv/ किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3x² और ये हो जाएगा dx/dt हो जाएगा। अब देख रहे हैं dt यहाँ पे है, तो यहाँ से इनको उड़ा भी सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा dv = 3x² और इंटू dx, dv = 3x² इंटू dx। तो ये dv हमारा क्या होता है चेंज इन वॉल्यूम, और ये dx क्या है चेंज इन साइड। तो साइड में कितना चेंज हो रहा है 1% हो रहा है, तो 1% को अगर आप लिखेंगे तो ये हमारा कितना होता है 1/100 होता है। तो इसको हम वैसे लिखेंगे तो 0.01 होगा, ये x में अगर लिख रहे हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा dv हमारा कितना हो जाएगा 3, साइड तो हमारा x ही है, और उसके बाद से ये हमारा डेल एक्स हमारा कितना है, ये बेसिकली हमारा क्या है डेल एक्स है, यानी कि चेंज इन साइड है। साइड में कितना चेंज हो रहा है 1% से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि साइड में चेंज हो रहा है 0.01 से। तो 0.01 यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद से अपना आंसर ले लीजिए 0.03x², और क्या हो जाएगा मीटर में है ना, मीटर क्यूब। तो आपके वॉल्यूम में चेंज ये वाला हमारा आएगा। वॉल्यूम का चेंज हमारा कितने से कैसे होगा, वॉल्यूम का चेंज हमारा होगा 0.03x², इससे हमारा वॉल्यूम का चेंज होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। आगे क्वेश्चन चलते हैं। ये हमारा कह रहा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स कार्ड बाय डिक्रीजिंग द साइड 1%। ये कह रहे हैं कि सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा जबकि हमारा क्यूब का जो साइड है 1% से डिक्रीज कर रहा हो, तो सरफेस एरिया में चेंज कितना होगा उसको हम देखते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आप जानते ही होंगे, सरफेस
एरिया ऑफ क्यूब। तो क्यूब में कितने सरफेस होते हैं? क्यूब में कितने सरफेस होते हैं? क्यूब में 6 सरफेस होते हैं। 6 सरफेस मतलब 1 मिनट यार, पता नहीं क्यों बार बार टेढ़ा लाइन बन जाता है। ये हमारा हो गया क्यूब, ये हमारा क्यूब है, ये हमारा क्यूब है। तो क्यूब में कितने सरफेस हैं? 1 सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, 4 सरफेस। इसको हम इधर कर सकते हैं। ये एक वाला इधर वाला हो गया, किधर वाला? राइट साइड वाला। ये एबव वाला हो गया, 2 हो गया। और ये हमारा लेफ्ट साइड वाला हो गया, ये हमारा डाउन साइड वाला हो गया। यानी कि 4 का कैलकुलेशन तो हम कर लिए। और ये जो हम साइड कर रहे हैं ये हमारा फ्रंट वाला है, ये फ्रंट वाला, और ये हमारा जो है बैक वाला है। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 गोला हो गए हैं ना, 6 बिंदु हो गए, यानी कि 6 साइड हैं। अब क्यूब में क्या होता है? साइड सब बराबर होते हैं। यानी कि बेसिकली आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम 6 स्क्वायर को मस्त आराम से इस तरह से अरेंज करके किए हैं। तो स्क्वायर का आप जानते हैं एरिया क्या होता है? भुजा का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर होता है। तो 6 यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब सरफेस एरिया तो हम इसको ए से डिनोट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं? अब देखिए मैं टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, लेकिन मैं टी दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि आप जान रहे हैं लास्ट में टी उड़ जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 इंटू, यहाँ से हमारा 2 नीचे उतर के आएगा और बवाल मचाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं ना। कितना बड़ा कैलकुलेशन है यार, कुछ बड़ा तो कैलकुलेशन है ही नहीं। अब यहाँ पे 6 दूना 12, यहाँ पे x हो जाएगा और dx हमारा। अब देखिए डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज मतलब निगेटिव आएगा मतलब 1% से डिक्रीज कर रहा है, यानी कि 0.01। ये हमारा क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा, यानी कि चेंज इन साइड्स हो जाएगा। अब यहाँ पे 12x इंटू ये माइनस 0.01। अब ज़िंदगी में इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0.12 और उसके बाद से x, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर है ना यार, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे हमने क्या देखा? चेंज इन सरफेस एरिया। अब देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया हमारा ये जो चेंज आएगा निगेटिव में। क्यों निगेटिव आएगा? क्योंकि साइड ऑलरेडी आपका डिक्रीज कर रहा है, तो सरफेस एरिया भी तो डिक्रीज करेगा ही ना। निगेटिव साइन का मतलब क्या है? डिक्रीज करना, मीन्स कम होना। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा ये वाला क्वेश्चन था। क्या कह रहा है? रेडियस ऑफ अ स्फीयर measured at 7 meter with an error 0.02 meter, then find the approximate error in the calculating its volume। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम यहाँ पे हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर मतलब गोले का आयतन, हिंदी में इसको बोलते हैं गोले का आयतन। हिंदी मस्त लैंग्वेज है यार, लेकिन क्या करोगे? πr3। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा स्फीयर होता है। इसको सर्कल मत मानिएगा, सर्कल ना माने, इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं सेट कर दे रहा हूँ। ये हमारा गोला है, गोला मतलब स्फीयर हमारा, ये हमारा स्फीयर है। इसको सर्कल कोई नहीं मानेगा। तो इसका आयतन हमारा यह होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr3 होता है। अब इनको हमको कह रहे हैं कि इरर दिया है, रेडियस में इरर हमारा 0.02। जैसे इसके पहले हम इरर क्या परसेंटेज में देख रहे थे, यहाँ पे हमारा इरर क्या दिया है? 0.02 दिया है। ठीक है, परसेंटेज में नहीं दिया, एक्चुअल वैल्यू ही दिया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें परसेंटेज पे दिया रहता है तो हम एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। एक्चुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? 100 से डिवाइड करके। तो यहाँ पे v हमारा दिया है 4/3 πr3 दिया है। तो यहाँ से अगर dv निकालेंगे, चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे, तो ये 4/3 हो जाएगा और यहाँ से 3 हो जाएगा, ये पाई इंटू πr², और यहाँ पे dr हो जाएगा। dr बेसिकली क्या है हमारा? यही है dr, ये जो दिया गया है ये हमारा dr है। तो अब क्या करना? वैल्यू बस रखना, आंसर लिखना है। यह 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 यहाँ से पाई और r² r हमारा ये दिया है, ये हमारा r है। तो यहाँ से क्या ना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 9 36 के 4 4 चौका 16 16 3 19। तो आपका आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम इतना आ जाएगा। वॉल्यूम इस रेट से आपका चेंज होगा। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम इतना होगा और चेंज इन रेडियस हमारे 0.02 दिया गया है।
तो 1 मिनट यार, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, भावनाओं में बह गए थे। यहाँ पे डी आर को हमने मल्टीप्लाई ही नहीं किया है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डी आर हमारा कितना है 0.02, वही मैं कह रहा हूँ चेंज इतना ज़्यादा कैसे आ गया। तो यहाँ से अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 क्या बोलते हैं 49 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 9 36 का 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 चौका 16, 16 3 19, यानी कि 196। और उसके बाद से ये पाई हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 0.02 हो जाएगा। 0.02 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 छक्का 12 का 2 2 9 18 1 19 और 2 1 में 2 1 3, यानी कि 3.92 पाई और मीटर क्यूब, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, जब रेडियस में इरर हमारा 0.02 है तो वॉल्यूम में बेसिकली हमारा जो चेंज आएगा ये हमारा आएगा, यानी कि वॉल्यूम में इरर हमारा इतना आ जाएगा, 3.92 का इरर आ जाएगा। अब इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें दिया गया है इफ़ द रेडियस ऑफ स्फीयर मेजर्ड 9 मीटर विथ एन इरर 0.03 देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इरर कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया। तो इसको तो मैं बताऊंगा नहीं, मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत है नहीं, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर बेसिकली, और उसके बाद से इसको आप ए मान लीजिएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद से ये हमारा डी आर दिया गया है, डी आर हमारा दिया गया है, और आर की वैल्यू हमें 9 मीटर दी गई है, 9 मीटर दी गई है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी ए बाई डी ए हो जाएगा हमारा ये 4, और उसके बाद से आर का यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे पाई हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, तो 4 दूना 8, यहाँ पे पाई, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे डी आर भी होगा, आर इंटू डी आर हो जाएगा। अब आर इंटू डी आर की वैल्यू रख के कैलकुलेट करना, जितना आंसर आएगा आपका वही हमारा फाइनल माना जाएगा, और जितना आंसर आएगा उसको आप कमेंट में भी भेज सकते हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये हमारा एफ ऑफ एक्स बेसिकली यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ 3x² प्लस 15x प्लस यहाँ पे 5 है। अब ये कह रहे हैं देन अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ 0.032। तो ये भी आंसर क्या बोलते हैं आसान ही है, बेसिकली हमारा अप्रॉक्सीमेशन आसान ही है, एक ही फार्मूले पे पूरा चैप्टर रोटेट करता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डेल ऑफ एक्स हमारा हो गया ये, और उसके बाद से यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई डेल ऑफ एक्स। अब देखो मैं इधर भी लिख सकता हूँ, इधर भी लिख सकता हूँ, तो कोनो ये मत कीजिएगा, कोई भी ये मत कहेगा सर इसका मल्टीप्लाई इधर क्यों, अरे यार इधर मैं भूल के ये लिख दिया तो इधर मैं इसको लिख दिया, इसमें कौन सी दिक्कत है। और यहाँ से एफ ऑफ ए, तो एफ डैश एक्स अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ये एफ ऑफ एक्स है, एफ डैश ऑफ से यहाँ पे क्या मिलेगा 6x प्लस 15, और यहाँ पे अगर एफ डैश ऑफ ए कैलकुलेट कर रहे हैं तो एफ डैश ऑफ ए हमारा क्या मिलेगा 6a प्लस 15, तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ ए कितना है 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 × 18 प्लस 15, 18 15 33, 18 15 33, ठीक है 33 हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अब यहाँ पे हमारा क्या है एफ डैश ऑफ ए, तो यहाँ पे 33 मल्टीप्लाई बाई डेल ऑफ एक्स, डेल ऑफ एक्स हमारा कितना है 0.02 है, 0.02 एफ ऑफ ए अगर यहाँ से निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा एफ ऑफ ए हमारा कितना हो जाएगा 3a² प्लस 15a प्लस 2, तो एफ ऑफ 3 हमारा कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 3 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 52 हो जाएगा, 72 2, ये देखते हैं एक बार, देखते हैं फिर से देखते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 7, अगर इसमें ऐड करेंगे तो 52 हो जाएगा, 52, और ये हो जाएगा हमारा कितना, कहीं गड़बड़ हुआ है क्या यार, ये हमारा 5 है यार, ये हमारा 5 है, इसको मैंने 2 लिख दिया है, ये बेसिकली हमारा 5 है, लेट चेंज इट, हमारा 5 है। यहाँ से आप जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, और ये 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 77 हो जाएगा, 77 हो जाएगा। यहाँ से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0.66 मिलेगा, और प्लस में ये 77 मिलेगा,
और यहाँ से अगर आप करेंगे तो 77.66, ये आपका बेसिकली फाइनल आंसर माना जाएगा। तो इसमें देखिए कौन सा है, ये वाला है, ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अब उसके बाद से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये वाला मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, इसको आपको SW का है, इसको करके इसका जो आंसर आएगा उसको आप कमेंट कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम भी आपको पता है, नहीं पता है तो मैं इसको लिख देता हूँ, V = x ऑफ क्यूब होता है। और इसको क्या करना है आपको, ये 3% से इंक्रीज कर, बेसिकली ये वही वाला सवाल है जिसमें 1% से इंक्रीज कर रहा था, इसमें 3% से इंक्रीज कर रहा है। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, dv होगा 3x² होगा इंटू dx होगा, वैल्यू रखिए, कोई एक थोड़ा आंसर आ जाएगा, इसका आंसर जो भी आएगा आप इसको बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।